साथियों चलिए आइए देख लेते हैं 25 अगस्त शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस। सबसे पहले हिंदी सेक्शन साथियों उठाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है यामा के रचयिता। यामा के रचयिता है साथियों महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी सम्मान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ किस प्रकार के स्वर हैं। तो ये हो जाएगा साथियों संवृत स्वर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। तो गौ के अर्थ हो जाते हैं साथियों इंद्रिय गाय और नदी। इसमें जो नहीं होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर गज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती इसका अर्थ है। इसका अर्थ हो जाएगा छल कपट व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है। तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा साथियों जगाना जिसमें साथियों लास्ट में आना और वाना आए जैसे जगाना या जगवाना। इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं साथियों वो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है। अनुज की किताब मेज पर है तो संबंध का की के होता है तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अपादान जहाँ पर अलगाव का बोध हो वहाँ पर अपादान होता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा साथियों व्योम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। अचल यानी जो चले ना यानी स्थिर। तो स्थिर पर्वत और स्थिर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इसमें से ए स्वर है आ स्वर है ऊ स्वर है जो इया है ये स्वर नहीं है साथियों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये इंग्लिश का शब्द है इसमें हेड उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है। यहाँ चरण की जो तुलना है साथियों कमल के समान की गई है तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों रूपक अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 गो शब्द का वचन पहचानिए। गो साथियों हो जाएगा आपका एक वचन। अगर गौ होता तो बहुवचन या गौवें होता तो भी बहुवचन होता तो इसलिए यहाँ पर गो दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा एक वचन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी इसमें हो जाएगा साथियों सामान्य भविष्य काल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 श्याम को पुस्तक पढ़नी है यह किस वाक्य में है किस वाच्य में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कर्मवाच्य हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। अर्धविराम चिन्ह हो जाएगा साथियों ये वाला। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो जाएगा योजक चिन्ह। ये हो जाएगा साथियों अंडरस्कोर और ये हो जाएगा विवरण चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कामायनी के रचनाकार हैं। तो कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आंशिक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा इक साथियों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें हो जाएगा वृक्षों पर कोयल कूक रही है। यहाँ पर कूक नहीं बोल रही है। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। खेतों में लंबे लंबे
इसमें होना चाहिए साथियों, खेतों में लंबी लंबी घास उगी है। इसके बाद नेक्स्ट है 20 सी नंबर है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। इसके बाद डी है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यही वाक्य शुद्ध होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह एक विदुषी महिला है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो इसमें हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विस्मय वाचक वाक्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। जो प्रथम पद प्रधान होता है, हाँ, द्वितीय पद की विशेषता बताता है, तो इसमें हो जाएगा साथियों कर्मधारय समास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जैसे नीलकमल, यानी कमल किस प्रकार का है, नीला, तो इसमें कमल की विशेषता बताई गई है नीला, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। ये हो जाएगा साथियों अव्ययी समास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रति प्लस अंग यानी प्रत्यंग। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो ये हो जाएगा साथियों हेत हेतमर भूतकाल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर हो जाएगा तत्सम शब्द आलस्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों बहुत और शत्रु। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, जिसकी तुलना न की जा सके यानी अतुलनीय। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जिसे उपमा न दी जा सके वो अनुपम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नहीं साथियों, इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, और अनुपम उसके लिए हो जाएगा जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना की जा सके तुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है। तो इसमें का की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों मंदिर यानी देवालय, और मंदिरा मंदिरा अश्वशाला, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों जो स्त्रीलिंग है वो आए, बाकी सारे जो है वो पुल्लिंग है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, मौन का विलोम है। मौन का विलोम होता है मुखर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 33 से पैसेज आपका दिया गया है। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट जीएस का पोर्शन साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था 2014 में। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 39, DDoS का फुल फॉर्म क्या है। तो DDoS का फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे लिन लिथिगो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। ये हो जाएगा PMFBY ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करती है और कृषि समुदायों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित स्वायत्त लोगों को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा सफ़ेद उड़ान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42,
43 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो इसका हो जाएगा 300 भाषाओं में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, वित्तीय बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष कितने करोड़ के आधार पर मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 45 में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है, तो ये हो जाएगा डाटा रीडिंग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? ये हो जाएगा ऋषि मेहता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये हो जाएगा अल सल्वाडोर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो ये हो जाएगा नक्सल विरोधी अभियान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है गलीलियन उपग्रह या चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो ये हो जाएगा जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर आइसलैंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश है? तो ये हो जाएगा साथियों यूके यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है? तो ये हो जाएगा साथियों अमूर्त संपत्ति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? 100 दिनों प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है रियल किस देश की मुद्रा है? तो ये है ब्राज़ील की। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला? तो ये मिला था साथियों चंद्रयान 3 मिशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये हो जाएगा साथियों मार्च का दूसरा बुधवार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा पूर्वी एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो ये है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा साथियों इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है भारत में दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो ये नवंबर महीने में आपका दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो ये है 54। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है नीति विज्ञानी कौन है? तो ये हो जाएगा साथियों वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगी रूपी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो ये एलोरा जो है साथियों ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69
WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी, कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो ये हो जाएगा कथक। ये उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कन्वेंशन राइट टू चिल्ड्रेन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। वर्ष 2021 से मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है? तो ये हो जाएगा साथियों 4.90, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस नीति पर लागू होता है? तो ये हो जाएगा टोल कर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। सार्क का मतलब क्या है, यानी सार्क का फुल फॉर्म बताना है? तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? ये हो जाएगा थॉमस हार्डी के द्वारा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये हो गए साथियों आपके जीएस के सारे क्वेश्चंस।